2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो ना आज न कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोआ नारा भी नहीं बचेगा। नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन जेडीयू 2024 में जरूर खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, ये बयान हम नहीं बता रहे, ये बयान खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दिया गया। देखिए, आज उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके साफ कहा है कि जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि 2025 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तो जरा ये बात जान लें कि बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन जेडीयू 2024 तक जरूर खत्म हो जाएगी। और खत्म नहीं हुई तो विलय तय है। ये विलय राजद और जेडीयू में होगा। देखिए, अपने बयान में वो साफ कह रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार का चेहरा यानी कि फेस वैल्यू की बात हो रही है, कम होती जा रही है, और इसी वजह से अब दोनों पार्टियां जो है वो विलय कर लेंगी, बीजेपी पर आरोप लगाना बंद कर दें। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वजह से जेडीयू को कम सीटें आई हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि यह गलती हमारी नहीं है, आपके चेहरे पर लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से ही हुआ है। दिल्ली में एमसीडी के जो चुनाव हुए उसमें आपको कुल जो तमाम आपके उम्मीदवार लड़े उसमें कुल 11,000 ही वोट आए हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो ना आज न कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोआ नारा भी नहीं बचेगा। एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है। और ये तो क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव में आपके 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11,060 वोट मिला है, 0.16% आपको वोट मिला। क्यों गुजरात में आपके उम्मीदवार को मात्र 30 वोट मिला? तो आपके अब वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। तो इसलिए नीतीश जी दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपनी लोकप्रियता और जनाधार को देखिए कि क्यों खसक गया है और क्यों अब आपकी लोकप्रियता 2005 वाली नहीं रह गई है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुशील मोदी जो है वो जेडीयू पर पलटवार कर रहे हैं। साफ नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर पलटवार है। साफ कहना है कि बीजेपी तो नहीं, लेकिन जेडीयू जो है वो 2024 में जरूर खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं हुई तो विलय एकदम तय है। और जिस तरीके से वो बात करते हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे पर अब लोग भरोसा नहीं करते, उन्हें वोट नहीं देना चाहते। इस वजह से 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जेडीयू जो है वो पीछे रह गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और इल्जाम जो है वो हम पे लगा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं उसमें आपकी खुद की गलती की वजह से, आपका फेस वैल्यू नहीं है, जिस वजह से आप वहां चुनाव हारे, और कुल जो वोट की मत अगर बात की जाए तो 11,000 ही रह गया। तो ऐसे में आपके चेहरे पर लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।